जंगल का प्रेत। इस कहानी के शुरू में हमने पढ़ा कि पुलिस वाले सोने के तस्करों को पकड़ते हैं और उनसे 50 किलो सोना बरामद होता है। परंतु सिद्धू और बाली अपने साथियों के साथ मिलकर वो सोना लूट लेते हैं और भागते समय जंगल में उन्हें एक घर में ठहरना पड़ता है। परंतु उस घर में एक भेड़िया भेड़िया मानव होता है जो पहले तो राजा पर हमला करता है, परंतु राजा बच जाता है। उसके बाद वो रंगा को मार देता है और रंगा को मारने के बाद वो फिर गायब हो जाता है। सिद्धू और उसके साथी एक मानव भेड़िया के चक्कर में एक सिंपल भेड़िया को मार देते हैं और खुश हो जाते हैं कि उन्होंने उस भेड़िया को मार दिया है। उसके बाद वो जब तालाब में आराम से मुँह हाथ धो रहे होते हैं तब उन्हें एक हिरण दिखाई देता है, नारायण और सिद्धू को। अब नारायण उसके पीछे दौड़ता है, अब उससे आगे। पर दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ, अगर ये कॉमिक आपको अच्छी लग रही है या आपको पूरी अच्छी इस कहानी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो पहले इसके पूरे 2 भाग पढ़िएगा, तब इस तीसरे भाग पे आइएगा। तो मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ। नारायणा उस हिरन के पीछे जाता है। कहाँ गया वह? तभी उसे हंसने की आवाज आती है, हा 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 हा। नारायण थोड़ा डर के देखता है, कौन?" पीछे देखता है, पीछे वही भेड़िया मानव होता है। नारायण की चीख निकल जाती है, वो बंदूक भी नहीं उठा पाता। वो पलट कर भागने की कोशिश करता है, पर भेड़िया मानव सीधा नारायणा के ऊपर हमला कर देता है एक बारी में ही। उसके मुंह से नारायण के मुंह से चीख निकलती है, ई आई। पर भेड़िया उस मानव उसे नहीं छोड़ता, उसे मार देता है और उसके गले में अपनी दांत काट देता है। नारायण के गले से बड़ी तेज चीख निकलती है। इधर नारायण की चीख सिद्धू के कानों में पड़ती है। ओह, नारायण को क्या हुआ? सिद्धू दौड़ता है उसकी तरफ, नारायण नारायण कहाँ हो तुम? और जब वहां पहुंचता है उसे नारायण की लाश दिखाई देती है। उफ। सिद्धू वहां पहुंचता है, इसकी गर्दन किसने काट डाली? तभी नारायण का सिर हंसने लगता है, हा 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 हा। उसे देखकर सिद्धू के मुंह की चीख निकलती। सिद्धू डर कर भागने की कोशिश करता है, परंतु नारायण उसका पैर पकड़ लेता है। सिद्धू धार से बंदूक मारता है उस हाथ पे और दौड़ लेता है बड़ी तेज से, पर वो सर हंसता रहता है, हा 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 हा। जब भी जैसी भी धाड़ियों से दौड़ के बाहर निकल आता है तो तभी उसके सामने नारायण का शरीर आ जाता है फिर से, बिना सर वाला। सिद्धू की फिर से चीख निकलती है, नहीं। परंतु अब तो अपने आप को थोड़ा संभालता है और गोली का निशान लेता है, धाएं धाएं। नारायण के शरीर पे वार कर देता है गोली से, परंतु होता कुछ उल्टा है जो उसने नहीं सोचा होता। नारायण के शरीर पे भेड़िए का सिर उभर आता है धीरे धीरे करके। सिद्धू के मुंह से फिर चीख निकलती, हे भगवान। सिद्धू बहुत आश्चर्यचकित रह जाता है और भेड़िया मानव इसका फायदा उठाता है। वो सीधा सिद्धू के ऊपर हमला कर देता है और सिद्धू को भी मार देता है। उधर सिद्धू द्वारा चलाई गई गोली की आवाज मकान के भीतर तक पहुंचती थी। धाएं। बाली कहता है, ये तो फायर की आवाज है। राजा, सिद्धू और नारायण शायद शिकार खेल रहे हैं। बाली कहता है, मैं जाकर देखता हूं, तुम इस शिकारी पर निगाह रखना। जल्दी वापस आना बाली, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। बाली के जाने के बाद, तुम डाकू होकर भी डरते हो? मुझे भूतों से डर लगता है और इस मकान में मैं अपनी आंखों से एक भूत देख चुका हूं। मैं नहीं मानता। नहीं मानते तो चुपचाप लेटे रहो। मैं भी इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। तभी मशाल भक आवाज से बंद हो जाती है। राय डर जाता, ओ ये क्या हुआ? रमेश समझा, हवा से मशाल बुझ गई है। लेकिन तभी वही भेड़िया माना होता है फिर से और राजा के मुंह से उसे दिखती चीख निकलती, ई। रमेश शिकारी भी चौंक जाता है उसे देख, उफ। भेड़िया मानो गुर्राता हुआ राजा की तरफ बढ़ता है। राजा चिल्लाता है, भूत भूत भूत। परंतु रमेश कहता है, राइफल उठाओ मूर्ख, ये भेड़िया है। तभी भेड़िया मानो राजा के ऊपर हमला कर देता है, गुर्र गुर्र।
रमेश कहता, ओहो, रमेश सिर्फ देख ही सकता था, वो कुछ नहीं कर सकता था। भेड़िया मानव और राजा के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। उधर रमेश दुखी था, ओहो, अब मैं क्या करूं, ये बंधन टूट भी नहीं रहे, यह दरिंदा इसके बाद मुझे भी मार डालेगा। भेड़िया और राजा राजा के बीच लड़ाई ज्यादा नहीं चल पाती। भेड़िया राजा को मार देता, खचा, आहा। परंतु वह रमेश पर हमला करने की जगह तब तक राजा को बाहर खींच के ले जाता है। ओहो, वह बाहर जा रहा है। इधर बाली तालाब के निकट पहुंचता है तो उसे किसी की लाश दिखाई देती है। अरे वह कौन है? उफ, यह तो सिद्धू है। वह सिद्धू की लाश देखकर बुरी तरह चौंक जाता है। तभी उसकी नजर झाड़ियों की तरफ जाती है, उसे नारायण की लाश दिखाई पड़ती। ओहो, वो बुरी तरह डर जाता है। यहाँ आसपास कोई जंगली जानवर है जिसने इन लोगों को मार डाला है। बाली तुरंत वापस दौड़ लगा देता है घर के लिए और थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच जाता है। यहाँ अंधेरा क्यों है और राजा कहाँ गया? उसे भेड़िया उठाकर ले गया। फिर रमेश ने उसे विस्तार बहुत सारी घटना सुना दी। इसका मतलब है कोई खूनी दरिंदा हमारे पीछे पड़ा हुआ है, उसने नारायण और सिद्धू को भी मार डाला है। ओह, वे दोनों भी मर गए। हाँ, अब इस खतरनाक जगह पर मैं अकेला रह गया हूँ। अकेले कहाँ हो, मैं भी तो हूँ। मुझे आजाद कर दो बाली, हम दोनों मिलकर उस खूनी भेड़िया को खत्म कर सकते हैं। बाली कुछ क्षण सोचता रहा, फिर रमेश के बंधन खोल दिए। मुझे इस वक्त एक साथी की जरूरत है, इसलिए तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे धोखा देकर भागने की कोशिश की तो तुरंत गोली मार दूंगा। ठीक है, चलो, अब हम उस बेड़ी की तलाश करते हैं। मैं मशाल जलाता हूँ। इसके बाद बाली और रमेश उसे ढूंढने के लिए चल पड़े। दोस्तों, ये भाग यहीं पर। इसके अंतिम भाग के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए नमस्कार।